हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। आज मैं आपको लीनियर इनइक्वेशंस का मॉडुलस इनइक्वेशंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। वैसे तो इनइक्वेशंस के मैंने एक दो टॉपिक अपलोड किए हुए हैं और ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा। अगर मॉडुलस ऑफ x लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे आप -x और +x लिख सकते हैं। -x तब होगा जब x की वैल्यू स्मॉल होगी 0 से, और +x तब होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगी 0 से। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, सभी लोग बताते हैं कि मॉडुलस यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होता है। बात बिल्कुल सही है। एब्सोल्यूट वैल्यू की जो वैल्यू निकल के आती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग है कि यहाँ निगेटिव कैसे हुई। तो ध्यान से देखिए, अगर x 0 से छोटा है तो सारी निगेटिव वैल्यू होंगी। यहीं पे देख लीजिए, इधर मैं बता देता हूँ। अगर 0 से छोटा है x तो सारी निगेटिव वैल्यू होंगी। तो इसका मतलब अगर मैं 5 लेता, -5 लूँगा इस रेंज में, -5 एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अगर हम -5 लेंगे और इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो माइनस तो पहले से ही था -5, मतलब कि इसमें से वैल्यू निकल के आई +5। बिल्कुल सही बात है। और इसमें तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, तो इसमें 5 लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मॉडुलस ऑफ x जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। और वो मैंने यहाँ पे देखिए आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया ये कैसे पॉजिटिव होगा। और अगर मॉडुलस का दूसरे में डेफिनेशन देखा जाए तो मॉडुलस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। कहने का मतलब ये है कि हाउ फार द पॉइंट इज़ फ्रॉम x एक्सिस और y एक्सिस। अगर 1D है तो x एक्सिस ऑरिजिन से कितना दूर है उसको मॉडुलस कहते हैं। और अगर xy प्लेन है तो जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है तो वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, तो ये ऐसे हम लोग कर देते हैं। तो इस ऑरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है, तो ऑरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस निकालते हैं, से ऐसे वेक्टर में एरो लगाते हैं ना, और इसी के लेंथ को मॉडुलस कहते हैं। तो आप पढ़ते हैं OP का मॉडुलस इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O से P तक की डिस्टेंस OP का मॉडुलस कहलाती है। तो वही चीज़ है, मान लीजिए ये 5 यूनिट है, इसकी डिस्टेंस 5 यूनिट है तो OP 5 यूनिट हो जाएगा। तो देखिए, मॉडुलस का वर्क यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मॉडुलस के कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं। कुछ लोग कहते हैं याद करने के लिए, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा अगर जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे मैं लॉजिक समझाता हूँ। तो रिजल्ट्स देख लीजिए, रिजल्ट्स LTS रिजल्ट्स। जो इसका पहला रिजल्ट आता है वो है मॉडुलस ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 1। अब इसका अगर सॉल्यूशन लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो चीज़ है इनइक्वेशंस है, तो इनइक्वेशंस का इनइक्वालिटी का तो यूज़ होना ही था मॉडुलस में। तो इस टाइप के थोड़े से क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उससे पहले ये रिजल्ट्स को ध्यान से देखिए। इसका आंसर अगर लिखना होगा तो इसको y इज़ इक्वल टू मॉड x एक फंक्शन मान लीजिए, दूसरा फंक्शन y इज़ इक्वल टू 1 दूसरा फंक्शन मान लीजिए, y इज़ इक्वल टू मॉड x पहला फंक्शन और वो दूसरा फंक्शन मान लीजिए। अब हमारा काम ये है कि पहले y इज़ इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाते हैं। तो y इज़ इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कुछ ये वाला बनता है, मैंने अभी बताया। y इज़ इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये बनता है। देखिए, ये ग्राफ इसलिए बनता है क्योंकि देखिए y इज़ इक्वल टू मॉड x का मतलब अभी मैंने बताया है आपको कि एक -x होता है और एक
प्लस एक्स होता है। तो y इज इक्वल टू एक माइनस एक्स बनाना है, एक y इज इक्वल टू प्लस एक्स आपको बनाना है। तो y इज इक्वल टू प्लस एक्स जो है वो ये वाला लाइन शो करता है, y इज इक्वल टू प्लस एक्स की ये लाइन है। लेकिन क्योंकि मॉड x है तो वैल्यू निगेटिव नहीं जा सकती, इसलिए ये वाला मैंने नहीं बनाया है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स का इधर ग्राफ बन गया और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का इधर ग्राफ बन गया। अब y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ इसी पे बनाएंगे। देखिए कहीं यहाँ पे पॉइंट 1 होगा। अब यहाँ पे अगर पॉइंट 1 है तो y इज इक्वल टू 1 कुछ ऐसे जाएगा, y इज इक्वल टू 1 का ये ग्राफ हो गया। अब देखना है 1 से ग्रेटर है मॉड x, इसका मतलब है 1 की लाइन ये है तो ग्रेटर का मतलब ऊपर जाएगा, तो ऊपर की वैल्यू ये वाली है, मतलब कि ये वाली वैल्यू सॉल्यूशन हमारा होगा। तो अब ध्यान से देखना है, सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें x की पॉइंट जानना है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन x का ही लिखना है। सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो वैल्यू x को सेटिस्फाई करे। ध्यान रखिएगा, जो x को सेटिस्फाई करती है उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमें देखना है ये वाला पॉइंट कौन सा होगा। तो y इज इक्वल टू अपने पास माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, तो y से 1 को y हटा देंगे और इसको इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। मतलब यहाँ पे -1 होगी वैल्यू, और यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे +1 हो जाएगी। अब अगर इसका आपको सॉल्यूशन लिखना है तो ये देखिए कुछ x इस साइड हमारा जा रहा है, x ऐसे जा रहा है और इसमें x हमारा ऐसे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन सेट का आंसर हमें -∞, क्योंकि अब ये वही नंबर लाइन वाला हो गया। नंबर लाइन बनाया, यहाँ -1 लिखा, यहाँ पे +1 लिखा, इधर -∞ था, यहाँ पे +∞ रहा होगा। तो ये कुछ ऐसे भाग रहा है, ये वाला कुछ ऐसे भाग रहा है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞, -1 होगा, यूनियन 1, ∞ होगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट लगेगा। ओपन ब्रैकेट इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, न कि इक्वल का। अगर इक्वल का साइन रहता तो आप यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट यहाँ पे बनाते दोनों साइड। तो ये समझ में आया होगा, पूरा ग्राफ की वर्किंग भी समझ आई होगी। अब अगला देखते हैं रिज़ल्ट। तो दोस्तों ये हमने सेकंड रिज़ल्ट लिया है, इसे भी हम प्रूफ करेंगे और इसको प्रूफ करने के बाद इसका ग्राफ भी बनाएंगे और ग्राफ के हिसाब से हम लोग इसका रिज़ल्ट लाने की कोशिश करेंगे। रिज़ल्ट अगर मैं ले आ दूँ, प्रूफ हो जाए ये सारी चीज़ें, तो भी आपको इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि रिज़ल्ट्स अगर याद होंगे तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन में अप्लाई करके जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू a है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने तरीका बताया है, y इज़ इक्वल टू मॉड x आप ले लीजिए और y इज़ इक्वल टू a ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये हमारा बनता है x एक्सेस और ये हमारा बनता है y एक्सेस। क्लियर। अब y इज़ इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे ही जाता है, पिछली बार बताए भी हैं। तो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू बनेगा हमारा x और यहाँ पे y इज़ इक्वल टू -x। अब a एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है हमारी, तो स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है तो आप कहीं पे भी पॉजिटिव साइड में a ले लीजिए। निगेटिव क्यों नहीं होगा सवाल है, निगेटिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव दिया नहीं है, तो a हम कहीं यहाँ ले लेते हैं। y इज़ इक्वल टू a का ये ग्राफ हो गया। अब देखना ये है कि यहाँ पे लेस और इक्वल है। लेस और इक्वल का मतलब ये इससे नीचे, तो इससे नीचे का मतलब ये वाला पॉइंट। तो ये वाला जो है वो यहाँ पे आप गिरा दीजिए, ये वाला यहाँ। अब सवाल आता है ये यहाँ क्यों गिराएंगे? अरे इसलिए गिराएंगे इसको यहाँ पे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, x बिलोंग्स टू निकालना है, क्योंकि यही सॉल्यूशन सेट होता है x जिसको सेटिस्फाई करे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप गिराते हैं इसको
तो यहाँ पे माइनस ए आएगी, यहाँ पे प्लस ए आएगी। कैसे आएगी देखिए, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी इक्वेट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू माइनस ए और y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू ए, मतलब x इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे a आ गई वैल्यू। अब ध्यान से देखना, ये अंदर की तरफ जा रही है, मतलब कुछ इस तरह से, इस तरह से। जब अंदर की तरफ जाती है तो x बिलोंग्स टू, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं माइनस ए कॉमा ए। अब यहाँ पे देखिए क्लोज्ड मैंने ब्रैकेट बनाया है इसलिए क्योंकि लेस और इक्वल है। अब देखिए दो टाइप से मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे अगर लेस होगा तो भी सेम सारी चीज़ें रहेंगी, बस यहाँ पे ये जो मैंने क्लोज्ड बनाया है ये क्लोज्ड ना बन के ओपन बनेगा, तो इसलिए मैं उसको नहीं बताऊँगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है, पिछली बार मैंने ग्रेटर वाला भी बता दिया है तो उसको भी मैं अब नहीं बताऊँगा। अब कुछ एक नया रिज़ल्ट्स देखते हैं जो आगे हैं।